अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको इस केक के बारे में गाइड करने वाली हूँ। ये 3 टियर केक था। इसके केक के जो पैन साइज़ है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। डेकोरेशन सब कुछ आपके सामने ही होगा, लेकिन जो स्टैकिंग है उसका प्रोसेस वही है कि हम इसके सेंटर में डॉवल डालेंगे। ठीक है, बाकी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी इसी वीडियो में। तो ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जनाब, ये 3 टियर व्हिप क्रीम केक को हैंडल करना इट्स अ बिग टास्क। ये देखिए, मैंने स्पंचेस जो उस दिन बेक किए थे, सबसे ऊपर वाला 4 इंच पैन में बेक हुए हुए हैं, 2 स्पंच हैं। इसके बाद है हमारा 6 इंच पैन में है, उसके बाद हमारा 7 इंच पैन में है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्यारे हैं जी हमजा शेख भाई, उनकी बेटी की बर्थडे थी। उन्होंने कहा कि आप ही मुझे ज़रा हाइट में केक चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए कि मैंने इसके लिए ड्रम बोर्ड यूज़ किया है। ड्रम बोर्ड है हमारा 12 इंच का। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ये गनाश लगाई है और हम इसके अंदर फ़ज की फिलिंग करेंगे। फ़ज की रेशो जो है आपको मैंने हमेशा बताई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये गनाश जो है इसके लिए हमने 1 और 1 की रेशो से बनानी है। जैसे 100 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम ही हमने व्हिप क्रीम लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर इसलिए नीचे की तरफ गनाश लगाई है ताकि जब मैं इसके ऊपर अपना वो रखूँगी केक का स्पंज, तो क्या होगा कि वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, बेस अच्छी बन जाएगी। अच्छा, एक टिप मैं आपको देती चलूँ, जब भी आपका हाइटेड केक हो, 3 टियर केक हो, कोशिश करें बोर्ड के अंदर आप होल करके आप उसके अंदर जो पीवीसी पाइप है जो कल वाले केक में भी मैंने डाला था, आप वो अंदर तक इंसर्ट कर दें। उससे क्या होगा कि आपका फूल प्रूफ हो जाता है, हिलता नहीं है, बहुत ही इजी हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे ऑर्डर्स में इसी तरह का केक होगा तो मैं आपके सामने ही इस तरह किसी भी कारपेंटर से आप इसके सेंटर में होल करवा के ना पीवीसी पाइप जो होता है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। ठीक है, अब ये देखें फ़ज है, फ़ज की मैं इस तरह से लेयरिंग कर रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल नेट के सिग्नल का बहुत इशू है। फिर इतनी मेहनत की वीडियो बनी होती है ना, तो वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती जो देखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह जैसे हालात थोड़े बेहतर होंगे, सिग्नल्स अच्छे हो जाएंगे, व्यूज़ अच्छे आने लग जाएंगे, तो मैं फिर से इस तरह की एक और वीडियो भी बना दूँगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आप देखो, मैंने इस तरह से इसको अच्छे से पाइप करके इसके सेंटर में मैं थोड़े से वॉलनट्स डालूंगी और चॉकलेट चिप डालूंगी। अच्छा, अब मैंने जो इसकी स्टैकिंग थी ना, स्टैकिंग करते वक्त वीडियो बनाना इसलिए भी मुश्किल था कि 3 टियर केक था और मुझे उसके केक के बिल्कुल फ्रंट पे आके उसकी स्टैकिंग करनी थी ताकि अलाइनमेंट जो है ठीक हो सके। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा साइड पे होके बनाती हूँ। कैमरा फ्रंट बिल्कुल केक के सामने होता है और मैं राइट साइड पे खड़ी होती हूँ। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने स्टैकिंग करनी है तो फिर मुझे फ्रंट पे ही आना पड़ेगा ना, तो वो मैं बिल्कुल कैमरे के आगे आ गई थी। फिर मुझे वो सारा मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, इस वजह से फिर मैंने उसे कट कर दिया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि कल वाली वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगी कि मैंने जिस तरह से सेंटर में पाइप डाला था ना, पीवीसी पाइप, और बाकी केक बोर्ड्स के सेंटर में होल कर दिया था, इसी तरह इस केक में भी मैंने यही किया था। नीचे वाले केक को मैंने ऐसे ही किया। इसके ऊपर जो 6 इंच के पैन वाला जो केक बोर्ड था हमारा, 6 इंच का ही मैंने लगाया था, उसके सेंटर में भी होल कर दिया और जो ऊपर 4 इंच पैन में मैंने बनाया था उसके अंदर भी मैंने होल कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने ऊपर नीचे ऐसे इनको रख के मतलब स्टैक कर दिया था। अब ये देखें जनाब, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, 4 इंच पैन जो ऊपर वाला था उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल से मुराद यह कि उसका डायामीटर ही 4 इंच है और उसके अंदर पीवीसी पाइप का जो डायामीटर है वो वैसे ही 1 इंच है, रेडियस कह लो आप, तो बाकी कैसे उसको मैनेज करें ना, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें जब भी केक का ऑर्डर लें आप हमेशा बड़ा लें, क्योंकि 3 टियर केक कभी भी 6 या 7 इंच मतलब पाउंड में नहीं बनता। उसके लिए हमेशा आपका 10 से 12 पाउंड का केक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं इसके ऊपर कर रही हूँ जनाब, ये 5 इंच का केक बोर्ड है और सॉरी ये 6 इंच का केक बोर्ड है और इसके ऊपर ही मैं इस तरह से 6 इंच पैन वाला सारा काम कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखें, नीचे वाला 7, ऊपर वाला 6, उसके बाद 4 था, तो उन सबको मैनेज करना। फिर मैंने इस तरह से किया कि मैंने जो आउटर साइड पे क्रीम थी ना, उसकी लेयर थोड़ी सी मोटी रख दी ताकि नीचे वाला थोड़ा बड़ा लगे, ऊपर वाला थोड़ा और इस तरह से लगे। अब ये देखें, ये पीवीसी पाइप है,
ठीक है, ये मैंने इसके सेंटर में डालना है। मैंने इसका निशान दे लिया। बाकी साइडों पे सारे मैंने इसके जो है ना ये बबल टी स्ट्रॉस डाल दिए और उसके बाद जो है हमने स्टैकिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही मैंने की थी। आपको अब तो माशाल्लाह आइडिया हो गया होगा इतने अरसे से देख देख के कि मैं किस तरह से इसकी स्टैकिंग करती हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, एक और मैं आपको मशवरा देना चाहूँगी कि इस तरह के जो 3 टियर केक्स होते हैं उनकी डिलीवरी आप कभी भी अगर खुद कर सकते हैं सेफ़ एंड साउंड तब आप कीजिए, वरना क्लाइंट को खुद कहें कि वो आके केक ले जाएं। कभी भी ना भिजवाएं, क्योंकि राइडर कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है तो क्लाइंट उस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो यही समझते हैं कि भाई आपने लापरवाही बरती। ठीक है, ये मेरा आपको मशवरा है। अच्छा जी, अब आप ये देखो मैं इसके ऊपर फाइनल जो कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ विप क्रीम और यानी विप और फ्रॉस्टी के साथ। बाकी मेरे दोनों केक्स जो थे उनको मैंने फ्रॉस्ट करके फाइनल प्लास्टर करके फ्रिज में रख दिया था। ये केक भी मेरा संडे का था और कल वाला केक भी संडे का था, तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे हेक्टिक शेड्यूल में किस तरह से मैं हर चीज़ को वीडियो में कैप्चर करूँ, मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि गाइड कर दूँ। ठीक है, आप नीचे देखो मैंने गनाश के साथ इसकी फ्रॉस्टिंग की थी और गनाश रेशियो मैंने 1 और 1 की रखी थी। आपने 2 और 1 की, 3 और 1 की नहीं रखनी, क्योंकि क्रीम केक है, जो फॉन्डेंट केक होता है ना उसके अंदर हमें ज़्यादा गनाश की रेशियो रखनी पड़ती है ताकि हम अच्छे से फॉन्डेंट कवर कर सकें। क्लियर हो गया आपको? अब ये देखिए मैंने ये सारा कुछ करके सारे डॉवल्स वगैरह डाल के, अभी मैंने सेंटर का पीवीसी पाइप इसमें नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूंगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो तीनों टियर्स मैंने रेडी कर दिए थे। अच्छा, एक काम और आपने करना है, जो ऊपर वाला ये कौन सा है, ये 6 इंच वाला पैन का है, यानी कि सेंटर वाला। इसके सेंटर में मैंने ऑलरेडी पीवीसी पाइप के साथ होल कर दिया था। उससे आसानी ये हो जाती है कि जब आप सेंटर वाला उसमें डॉवल डालते हो ना, बड़ा वाला पीवीसी पाइप डालते हो, तो जब हम एकदम ऐसे डालेंगे तो वो क्या होता है कि केक के जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, जब वो ज़ाहिर तोड़ता हुआ अंदर जाता है तो वो उसमें केक के ना जो ज़र्रे होते हैं वो फंस जाते हैं उस पाइप के अंदर। लेकिन हमने जब पहले ही उसके अंदर से पाइप डाल के निकाल लिया होता है ना, तो उसको इतना मसला नहीं होता, वो स्ट्रेट अवे नीचे चला जाता है। ठीक है, अच्छा पीवीसी पाइप का जो रेडियस था 1 इंच था, लेकिन मैंने जो होल किया था तकरीबन आप समझो 1.5 इंच के जितना किया था, ताकि अच्छे से आसानी से वो गुजर जाए, उसके अंदर कोई मसला ना हो। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं करते हुए नहीं दिखा पाई ना आपको, मैं आगे आ रही थी वीडियो के। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो पर्पल कलर का मैंने शेड दिया था वो मैंने उसके ऊपर एयर ब्रश कर दिया था। एयर ब्रश मैंने आपको करना सिखाया हुआ है। मैंने सिर्फ जो एयर ब्रश मशीन थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर डाला और उसमें एक कतरा वाइट कलर का डाल के, जो वाइटनर होता है, तो उसको मैंने फिर स्प्रे कर दिया था नीचे की तरफ, तो बड़ा ही अच्छा इफेक्ट आ गया था। अच्छा जी, अब ये देखो ये क्या है, ये जो है मेरा 4 इंच पैन है। ठीक है, 4 इंच पैन है और उसकी हाइट भी 4 इंच थी, और जो नीचे वाला था, सबसे नीचे वाला जो 7 इंच का था उसकी हाइट थी 4 इंच, और सेंटर वाले की हाइट भी 4 इंच थी। माशाल्लाह 12 इंच का ये अच्छा केक था। ऊपर की तरफ उसकी हाइट तकरीबन मतलब जब एल्सा वगैरह मैंने लगाई तब तो और ज़्यादा ही हो गई थी, 14 इंच हो गई थी। लेकिन इसकी हाइट देखें तकरीबन मेरे ख्याल से 11 इंच, सॉरी 12 कह रही हूँ, 11 इंच थी। अच्छी खासी इसकी हाइट बन गई थी। अब ये देखो 4 इंच वाला पैन है, कितना छोटा है। आप समझो ये बेंटो केक्स हैं, बेंटो केक्स को मैंने ऊपर लगाया। अच्छा, मैंने इसकी डिवीजन कैसे की थी, ये वाला जो था ये तकरीबन आप समझो ये बेंटो वाला जो केक था ना, बेंटो यानी कि 4 इंच के पैन में जो मैंने बनाया था, ये मैंने 1 पाउंड केक बनाया था। इसमें 4 लेयर्स थी केक की। ठीक है, और जो सेंटर वाला था वो तकरीबन 1.5 LB का था, और सॉरी 2.5 LB, यानी 2.5 पाउंड का सेंटर वाला था, ऊपर वाला 1 पाउंड का था, और जो नीचे वाला था वो भी 3.5 पाउंड का था। वो तकरीबन आप समझो 7 इंच तक का हमारा 7 पाउंड तक का हमारा केक का वेट था। ठीक है, अच्छा जी, इसके मैंने क्या चार्ज किए थे, इसका मैंने 2000 पर पाउंड चार्ज किया था। क्लियर? अच्छा, अब आपको मैं दूसरा बता दूं, ये देखें ये मैंने कैसल वाला कट आउट था, ये मैंने पिंटरेस्ट से लेके उसको मैंने अच्छे से खुद से काट लिया था। इसका साइज़ मैंने 7x5 में ये निकलवाई थी पिक्चर। ठीक है, मैं कहा कासल थोड़ा बड़ा बड़ा लगे। अब ये देख लो मैंने इसको स्टैक कर दिया था, सेंटर डॉवल डाला था। आप अगर ऊपर वाली टियर को गौर से देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा सेंटर में से एक होल आपको उभरा उभरा नज़र आएगा। वो क्या था, वो जो पीवीसी पाइप मैंने डाला था ना, ये उसकी वजह से था। ठीक है, इसको स्टैकिंग करके ना मैंने तकरीबन 4-5 घंटे फ्रिज में रख दिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी क्रीम थी थोड़ी सी नीचे बैठी, जब थोड़ी सी नीचे बैठी जो पीवीसी पाइप था वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया। समझ आ रही है? फिर मैंने उसको कैसे कवर कर दिया था, मैंने उसके ऊपर ये स्टाइरोफोम बॉल्स रख दिए थे, वो अच्छे से कवर हो गया था, पता नहीं चल रहा था।
तो आपने अब इस चीज़ से हमें क्या समझ आती है कि आपका अगर केक की पूरी हाइट जो है वो 12 इंच बन रही है तो आपने पीवीसी पाइप 11 इंच का काटना है, 1 इंच नीचे रखना है उसको। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पूरा पूरा रख दिया था ताकि ज़रा अच्छे से स्टैक हो जाए वो। अच्छा जी, अब ये स्टाइरोफोम बॉल्स हैं, ये भी मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं। ये जो 5 है ये कट आउट है, ये मैंने पिंटरेस्ट से लेके इसको मैंने प्रिंट निकलवा के और फिर मैंने लगा दिया था। अब देखें जनाब, मैं कोई चीज़ भी आपसे नहीं छुपाती, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं छुपाती, और अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला बहुत रिज़्क़ अता फरमाता है आप लोगों की दुआओं से। और मुझे पता है मेरा एक भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर भी वीडियो देखता है, यही मेरी कामयाबी है। और मुझे पता है आप सब कितने लॉयल हैं, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नेटवर्क का इशू चल रहा है, अब वो तो किसी के लिए बस में नहीं है। हर घर में तो नहीं वाईफाई होता, अब तो सबके ही मोबाइल नेटवर्क होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो सिल्वर बॉल्स हैं ये हमने कहाँ से मंगाए थे, ये मैंने, हाँ, वो जो उस दिन टेमू से मेरा पार्सल नहीं आया था जो तमीर ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे का, उसमें ये सिल्वर बॉल्स भी उन्होंने मंगवा लिए थे, लेकिन ये बड़े महंगे पड़े। जब मैंने बिल देखा ना तो उसमें तकरीबन आप समझो कि 5 से 6 बॉल्स थे और क्या कहते हैं तकरीबन 250-300 के थे। मैं कहा इससे अच्छा तो बंदा कॉटन हाउस से मंगा ले, मतलब सस्ते तो होंगे, 500 कितने ज़्यादा बॉल्स दे देते हैं वो लोग। तो एनीवेज लग बहुत प्यारे रहे थे। अब मैंने ये जो पर्पल कलर है बॉल्स का वो मैंने कैसे बनाया, मैंने ऐसे बनाया कि मैंने ब्लू कलर के अंदर थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स किया, पिंक ज़्यादा ब्लू कम, और ये पर्पल कलर के बॉल्स बन गए। अब ये एल्सा जो थी ये मैंने निकलवाई थी 4x6 इंच की, कट करके इसकी हाइट 4 इंच आ गई। उलाफ जो था ये मैंने 3 इंच का निकलवाया था। बाकी ये जो मैंने स्नोफ्लेक्स हैं ये सारे कटर वगैरह से काटे थे। बटरफ्लाइज भी प्रिंट आउट है, कट आउट हैं। तो जनाब ये थी केक की फाइनल लुक। बताते बताते मुंह थक गया मेरा और केक जितना खूबसूरत देखने में लग रहा था ना, शायद वीडियो इसको कैप्चर कर पाए या ना कर पाए। अगर आपके पास एयर ब्रश नहीं है तो आप 2 रंग की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए आपको सिखाई हुई है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी बशर्ते ज़िंदगी। ठीक है, चलें जी, मुझे अपनी इजाज़त दीजिए और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैर खैरियत से रखें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।